मेरा बुक लिखने का मन था, लिख दी। आप लोगों के लिए एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स बनाने का मन था, बना दिया। अपनी वेबसाइट बनाने का मन था, लॉन्च कर दी। अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करने का मन था, कर दिया। अपनी फील्ड में बहुत सारी क्वालिफिकेशन लेने का मन था, ले डाली। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और आपके सपने एक से ज़्यादा हैं, तो आप सोचते होंगे कि ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा सपने एट ए टाइम आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये डाउट है तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन के जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप जिंदगी में वो पाएं जो आप चाहते हैं। आप अपने सपनों को कैसे सच करें। सपनों को सच करने का बहुत आसान सा तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए आप। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारा अपने सपनों को सच करना, रियलिटी में कन्वर्ट करना जो हमारे दिल में है। और जब हमारे सपने एक से ज़्यादा हैं एट ए टाइम जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उनको मैनेज करना हमें आना चाहिए। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में पावरफुल वीडियो मिलते रहें। तो हम सबके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत कुछ हम जिंदगी में पाना चाहते हैं। तो जब हमारे सपने एक से ज़्यादा होते हैं, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है हमें। हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने ऐसे होने चाहिए जो कंट्राडिक्टरी ना हो, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हों। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अपने सपनों को सच करने के प्रोसेस में जो पहला स्टेप है, डेट इज सेट क्लियर गोल। जब आप अपने गोल सेट करें तो वो क्लियर होने चाहिए, एकदम प्रिसाइज होने चाहिए, और इसके लिए आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा। जब मैं अपने गोल सेट करता हूं तो कम से कम 2-3 दिन लगाता हूं, खूब सोचता हूं, काफ़ी टाइम देता हूं अपने आप को। इसके बाद जो गोल सेट होते हैं वो स्मार्ट गोल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपने गोल सेट करना है। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के स्टूडेंट्स के ऊपर एक सर्वे किया गया। इसमें यह पाया गया कि 84% स्टूडेंट्स के गोल ही नहीं थे। वो बस सिर्फ जिंदगी जिए चले जा रहे थे, कोई गोल सेट नहीं किया था उन्होंने। लेकिन सिर्फ 14% स्टूडेंट्स के गोल थे, लेकिन अनरिटन थे, रिटन में नहीं थे। और सिर्फ 3% स्टूडेंट्स के गोल थे और रिटन में भी थे। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये था, जब 1 साल के बाद उनका एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया जो 84% स्टूडेंट्स थे जिनके गोल नहीं थे, वो बहुत पीछे थे लाइफ में, एक ऑर्डिनरी सी जिंदगी जी रहे थे। और 14% स्टूडेंट्स जिनके गोल थे वो बहुत आगे थे लाइफ में, एडवांस थे जिंदगी में, बहुत पैसा कमा रहे थे, एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे, लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और 3% लोग इनके गोल भी थे और रिटर्न में भी थे, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही थे। उनकी लाइफ अल्टीमेट थी, बहुत पैसा था उनके पास। गोल को सेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। तो आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, उनको आप नोट कर लीजिए, एक कागज़ पे या एक डायरी में नोट कर लीजिए और इस तरीके से अपने सामने रखिए कि डेली आपकी नज़रों के सामने पड़ें। और जब आपके गोल रिटन में होते हैं तो ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए बहुत आसान होता है आपके सपनों को साकार करना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल अचीव किए हैं। मैं चाहता हूँ मेरी जो साइंस है, जो मेरी टेक्निक है, जो मेरा सीक्रेट है, इसको यूज़ करके आप लोग भी अपने गोल सेट करके और जो आगे स्टेप आने वाले हैं उनको फॉलो करके अपने सपनों को सच कर डालें। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, एक लेटर विदाउट एड्रेस कहाँ पहुँचेगा? जिसके ऊपर पता ही नहीं लिखा है लिफाफे के ऊपर, वो कहीं नहीं पहुँचेगा। ऐसे ही तो हमारी ज़िंदगी है। अगर हमने अपने कोई गोल सेट नहीं किए हैं, हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है, तो हम लाइफ में कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो गोल सेट करना लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि गोल कैसे सेट करें। किसी इंसान का गोल है बहुत पैसे कमाना, करोड़पति बनना।
अगर वो इस तरीके का गोल लिखता है तो ये वेग गोल है, ये अस्पष्ट है। तो उसका गोल कुछ इस तरीके से हो सकता है। वो ये कह सकता है कि मुझे आने वाले 2 साल में 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, ये पर्टिकुलर बिजनेस करके या ये पर्टिकुलर काम करके। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सर्टेनिटी है, यहाँ पे टाइमलाइन भी है, यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट भी है, और क्या एक्टिविटी करेगा वो भी मेंशन है। क्योंकि बिना कोई काम किए आप अपने सपने सच नहीं कर सकते हैं, आपको कोई एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके के आपके गोल होने चाहिए, प्रिसाइज, एकदम टू दी पॉइंट। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम दूसरों के गोल कॉपी कर लेते हैं, हम टाइम नहीं देना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, वो IAS बनना चाहता है और मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैंने कहा यार मैं भी IAS बन जाता हूँ, बहुत अच्छी जॉब है, पैसा भी है, पावर भी है। तो मैंने कोई मेहनत नहीं की, अपने फ्रेंड के गोल को कॉपी कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, तो जब क्वेश्चन पेपर अलग है तो आंसर भी अलग होगा। आप अपना एनालिसिस कीजिए, अपना एनालिसिस करके अपने बारे में जानिए, उसके बाद गोल सेट कीजिए। दोस्तों बच्चों से भी सीख सकते हैं। बच्चे जो उनको नहीं चाहिए होता है वो उनको नहीं चाहिए होता है, और जो उनको चाहिए होता है वो जिद करके ले लेते हैं। अब उन्हें पता होता है उनका गोल क्या है, तो हम बच्चों से भी सीख सकते हैं। जब हमें छोटी सी भी जर्नी करनी होती है, भले 20-25 किलोमीटर की लोकल ट्रेन से जर्नी ही क्यों ना करनी पड़े, वो भी हम स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी ट्रेन कौन से स्टेशन से जाएगी, कितने बजे जाएगी, हमें कहाँ जाना है, कौन से स्टेशन पे हमें उतरना है, टिकट कितने की है, टिकट खरीदना है हमें। जब इतनी कम दूरी तय करने के लिए भी हम स्पेसिफिक हैं, इतनी छोटी यात्रा करने के लिए भी हम स्पेसिफिक हैं, फिर ये तो हमारी लाइफ का सवाल है। क्योंकि आपकी लाइफ डिसाइड होगी कि आप कैसे गोल सेट करते हैं। तो बी स्पेसिफिक, और जब आप स्पेसिफिक नहीं होते हैं तो फिर आपके गोल सिर्फ ड्रीम है और कुछ नहीं। दोस्तों सेकंड स्टेप है विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। विजुअलाइजेशन का बहुत इफेक्ट है हमारी सक्सेस में, हमारे ड्रीम को सच करने में। विजुअलाइज हम कैसे कर सकते हैं? खासकर सुबह का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आंख बंद करके वो सोच सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारा सपना है उसको हमें ये सोचना है सपना हमारा सच हो गया तो कैसी अनुभूति होगी, हमें कितना अच्छा लगेगा हमें जब हमारा सपना सच हो जाएगा। तो वो एक एहसास होना चाहिए आपके अंदर। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं चीज़ों को तो आपके अंदर वो प्लेजर होना चाहिए, वो एक एहसास होना चाहिए। आपको उतनी ही खुशी महसूस करनी है जितनी खुशी आपको गोल के अचीव होने पे होगी। तो अगर आपके एक से ज़्यादा गोल हैं तो आपको अपने सारे गोल को विजुअलाइज करना है, उनको अलग अलग टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों बहुत अच्छा होगा अगर आप ये एक्सरसाइज दिन में कई बार करें। तो इससे होगा क्या, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, और सब कॉन्शियस माइंड के पास बहुत पावर होती है। वो यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चला जाता है और आपके सपनों को सच कर डालता है। तो इतना पावरफुल है विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन, दोस्तों अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप को बोलना है कि आपके सपने सच हो गए हैं, आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाह रहे थे वो सच हो गया है। पॉजिटिव टॉक करनी है अपने आप के साथ। आपको अपने आप को बोलना है कि आपके सपने सच हो गए, आपने जो मांगा था वो आपको मिल गया है और आप बहुत खुश हैं। दोस्तों हर चीज़ जो इस दुनिया में है कभी ना कभी किसी के माइंड में रही होगी। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया था, बिजली का बल्ब बनाया था, तो रियलिटी में आने से पहले वो उनके माइंड में था। उन्होंने पहले सोच लिया था कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। जिस समय दिए जल रहे थे, लालटेन होगी, दीपक होंगे और कुछ प्रकाश के यंत्र हो सकते हैं, तो उस समय ये कल्पना भी करना बहुत मुश्किल रहा होगा। तो उन्होंने विजुअलाइज किया होगा। विजुअलाइजेशन का इतना इफेक्ट है। दोस्तों ब्रूस ली अपने आप को लेटर लिखा करते थे, तो लेटर में वो ये लिखा करते थे कि वो यूएस के सबसे सक्सेसफुल एक्टर हैं। हम सब जानते हैं कि रणवीर सिंह बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, लेकिन जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाह रहे थे तो उन्होंने शाहरुख खान के, आमिर खान के, अमिताभ बच्चन के और जितने भी हीरो थे उन सब के पोस्टर अपने रूम में लगा लिए थे और उनके चेहरे को हटा के अपने चेहरे की फ़ोटो वहाँ पे लगा दी थी। वो इमेजिन करते थे, विजुलाइज करते थे कि ये वो खुद हैं, वो इतने पॉपुलर हैं, वो हीरो बन गए हैं। जिम कैरी हॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर, अपने आप को उन्होंने $10 मिलियन का चेक लिखा और अपने पर्स में रख लिया। किस लिए? तो ये उनकी फीस होगी एक पिक्चर को करने के लिए।
24 फरवरी 2010 को जब सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में डबल सेंचुरी मारी थी, तो शायद मैदान में सेंचुरी मारने से पहले उनके माइंड में वो चल रही होगी। आप जो चाहते हैं उसको आप सोचिए, उसको विजुलाइज कीजिए, ये हो रहा है आपके साथ, ये हो गया है, और उसके जो इमोशंस हैं, जो खुशी है, जो प्लेजर है, जो एक एहसास है, उसको महसूस कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। हम सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारी ज़िंदगी में ये कमी है, भगवान ने मेरे साथ ये किया है, लेकिन हम वो कुछ नहीं देखते हैं जो भगवान ने हमें दिया है। भगवान ने कितना कुछ दिया है हमें। और सब तो छोड़िए, ये लाइफ, अगर हम जिंदा हैं तो इससे बढ़ के क्या होगा। हम जिंदा हैं इसका मतलब हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मर गए तो दुनिया ख़त्म, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में। तो भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए भगवान को। भगवान को थैंक यू बोलिए कि उसने आपको इतना कुछ दिया है। जरा देखिए और लोगों को, आपके आसपास लोगों को देखिए, उनकी लाइफ में कितने दुख हैं, कितना परेशान है वो लोग। आप अपने आप को कंपेयर कीजिए, और जब आप ऐसा करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, भगवान को आप थैंक यू बोलते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती हैं आपके पास। पॉजिटिव वाइब्रेशन ही अट्रैक्ट करती हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन को। यूनिवर्स भी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है आपके पास, तो आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा होने लगता है। तो कंप्लेंट कभी भी मत कीजिए, हमेशा भगवान को थैंक यू बोलिए। भगवान ने आपको जो दिया है बहुत अमूल्य है, और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखें। फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंट हो गया, एक हॉस्पिटलाइज हो गए आप, बहुत पैसे खर्च हो गए आपके, बहुत तकलीफ़ हुई आपको, काफ़ी समय लग गया। तो एक तो तरीका ये है कि हम क्रिटिसाइज़ करें कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, सब कुछ मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। दूसरा, अगर हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं, अगर हमारी पॉजिटिव अप्रोच है, तो हम इसको दूसरे एंगल से देखेंगे। हम भगवान से कहेंगे, भगवान तेरा शुक्रिया, हम मरे तो नहीं, एक्सीडेंट हुआ, हमारा पैसा लगा, हमें तकलीफ़ हुई, हमारा टाइम लगा, लेकिन हम जिंदा हैं। तो तूने हमें जिंदा रख के मेरे ऊपर उपकार किया है, क्योंकि अगर तू हमें मार भी देता तो हम क्या कर लेते तेरा। जब भगवान किसी को मार देता है, क्या कोई कर पाता है भगवान का कुछ? कोई कुछ नहीं कर पाता भगवान का। तो भगवान ने अगर आपको जिंदा रखा है तो थैंक यू बोलिए। जो आज तकलीफ़ें हैं वो समय के साथ साथ सब खत्म हो जाएंगी, और ये कोई नहीं जानता अगले पल किसके साथ क्या पॉजिटिव होने वाला है। तो हमेशा पॉजिटिव देखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों को शुक्रिया बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलिए। आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप है हैव फेथ एंड एंजॉय द प्रोसेस। कई बार ऐसा होता है कि भगवान ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी है, उसने कुछ और ही सोच रखा है। हमारा सपना कुछ और था, हमारी टाइमिंग कुछ और थी, लेकिन उसकी प्लानिंग कुछ और है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो हमारे साथ नहीं होता है, हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपके सपने आपको ज़रूर मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है आपने 2 साल बोला हो तो भगवान 2.5 साल में दे, 3 साल में दे, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आपने ट्रेन की टिकट खरीद ली, ट्रेन में आप बैठ गए, हो सकता है ट्रेन थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी ज़रूर। तो आप सफ़र को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक बार आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो मज़ा डेस्टिनेशन में नहीं है, मज़ा जर्नी में है। जर्नी ही लंबी होती है, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। एक बार अगर आपको डेस्टिनेशन मिल गया, फिर आप जर्नी का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, हमने गोल सेट किए हैं, हमने विजुलाइज किया है, हम एक्शन ले रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए आप। जब समय आएगा तब आपको अपना गोल मिल जाएगा, और जो भगवान ने आपके लिए सोच के रखा है वो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे नहीं छीन सकती है, वो आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए, एक प्रोसेस है, उसको एंजॉय कीजिए और अपना काम करते चले जाइए। वक्त आएगा तो अपने आप आपके साथ सब अच्छा होने लगेगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर्स और गोल और ड्रीम्स। जब आप एक से ज़्यादा सपने देख रहे हैं तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। वो इसलिए कि आपको जो गोल सेट करना है वो सिंक में होने चाहिए, अलग अलग रास्ते पे नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल,
एक आपका गोल है कि आपको पूरी दुनिया घूमनी है और दूसरा आपका गोल है कि आपको पैसे बचाना है। तो ये दोनों गोल डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन आप बैलेंस कर सकते हैं। आपको बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि आप पूरी दुनिया भी घूम लें और पैसे भी आपके कम खर्च हों। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दोनों गोल अचीव हो जाएंगे। तो जब भी आप एक से ज़्यादा गोल सेट करें, इस बात का ध्यान रखिएगा कि गोल अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, सिंक में होने चाहिए और एक दूसरे के पूरक हों, कॉम्प्लीमेंट्री हों, तो और भी अच्छा है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आपको एक्शन नहीं लेना है। ये नहीं कहता है कि आपको सिर्फ सपने देखने हैं और आपका सपना सच हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इनके साथ साथ एक्शन भी लेना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने गोल कैसे अचीव करने जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं आप। तो वो आपको डिसाइड करना है और आपको एक्शन लेना है, वो काम आपको करना है। हम में से मैक्सिमम लोग यही करते हैं। हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते हैं। सोच के चुप बैठ जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आईएएस बनना है और मैं आईएएस का फॉर्म ना खरीदूं और फॉर्म खरीद ही लिया, उसके बाद मैं प्रीलिम के एग्ज़ाम में नहीं बैठूं, तो क्या मैं आईएएस बनूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्शन भी लेना है आपको। यू विल गेट सेटिस्फैक्शन ओनली यू विल टेक एक्शन। तो सेटिस्फैक्शन में ही एक्शन छुपा हुआ है। सेटिस्फैक्शन भी बिना एक्शन के पूरा नहीं होगा। तो आप अपने एक से ज़्यादा सपनों को सच कर सकते हैं। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है और आपको ये भी देखना है कि आपके कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स नहीं हो, सिंक में हो, या अलग अलग डायरेक्शन में आपके गोल नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट क्लियर गोल्स, यू हैव टू विजुलाइज, यूज पॉजिटिव अफर्मेशन, मेंटेन ए पॉजिटिव माइंडसेट, हैव फेथ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स एंड टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन। तो दोस्तों, हर इंसान का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, तो आंसर भी अलग अलग ही होगा। तो किसी से कंपेयर मत कीजिए, अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, आपको अपना गोल मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक ये प्रोसेस है, इसके थ्रू हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, आपकी स्किल, आपका हार्ड वर्क, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सब भी इफेक्ट करती हैं। तो आपका रिजल्ट कब आएगा, कितने टाइम में आएगा, ये भी डिफ़र करेगा लोगों से। हो सकता है किसी को 6 महीने में रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है किसी को 1 साल में मिले। तो इसकी वजह यही होगी कि उसने हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की हो, उसकी स्किल सेट कुछ और हो, कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तब कुछ और हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ही परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने प्रोसेस को एंजॉय करते जाइए। दोस्तों, अगर आपके कोई पर्सनल थॉट्स हैं या आप कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए। और अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में ऐसे पावरफुल वीडियो मिलते रहें। तो अपने सपनों को सच करने की पावर आपके अंदर ही है, तो लग जाइए अपने सपनों को सच करने के लिए। Until next time, keep attracting the life you desire। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को खुश रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।